Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पुलवामा में हमारे देश के लगभग 45 जवान शहीद हो गए थे, शहीद के बाद पूरा देश गमगीन हो गया था और पूरे देश में लोग जो है कैंडल मार्च निकाले थे और पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही जा रही थी। उसके बाद से दोनों तरीके से जो है भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था और एयर स्ट्राइक में कई सारे जगहों को नष्ट ध्वस्त और कई सारे आतंकवादियों की मारने की खबर आई थी। उसके बाद से उस समय विंग कमांडो अभिनंदन जो कि एक फ्लाइट चलाते थे, एफ कुछ नाम था, वो चलाते थे और वो जाकर पाकिस्तान में गिर गए थे। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में गिर गए तो पूरे देश में एक अलग चिलखारी गूंजने लगी और वो ये था कि अभिनंदन को वापस लाओ, अभिनंदन को वापस लाओ। और उस पर मोदी सरकार ने कोई भी गलती नहीं की बल्कि पूरे बेहतर तरीके से अभिनंदन को भारत वापस ले आई थी। उसके बाद से पूरे देश में जिस तरीके से चुनाव में इसको मुद्दा बनाया गया और आप सभी को पता है कि उसका आउटपुट क्या हुआ था। जिस तरीके से लोग अगर इस बात को चुनाव में रखने की कोशिश कर रहे थे तो लोगों को देशद्रोही साबित करने और देशद्रोही जो नेता थे वो कहते नजर आते थे। और जिस तरीके से पूरे विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से एक चर्चा बनी तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक लोगों के प्रति परसेप्शन बना कि देश हित में काम कर रही है, देश की अलग अलग जो लोग हैं सबके सम्मान के लिए, सबको सेव करने के लिए बीजेपी की जो ये चाल है वो सही है, जिसको लेकर बीजेपी को लोग वोट दिए और उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और वैसे भी जब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जब भी कोई चुनाव होता है वहां पर कुछ ऐसे मुद्दों को घेर दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मामला हो या फिर कोरोना वैक्सीन का मामला हो या फिर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हर राज्यों में एक अलग रणनीति के तहत उतरती है और उस रणनीति के तहत वो कई सारे राज्यों में सफल होने में सक्षम भी हो पाती है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का अगले साल चुनाव होने वाला है और अभी से माहौल बनना शुरू हो चुका है, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का मामला सामने आया है उसके बाद से तो लगता है कि योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा गदगद है, क्योंकि उनको एक ऐसा मामला मिल गया है जिस पर सभी पार्टियां एक मामले में ही दबोचे में आ गई है। और योगी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह लें तो बस एक मुद्दे से सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं दबोच लिया है। वो कैसे दबोचा है, क्या पूरा पल पल का अपडेट है, पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसी प्रकार की खबर आप सभी को अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको पूरा का पूरा माजरा समझाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस की सरकार है पंजाब में और पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद था और ऐसा कहा जा रहा है कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार कि पंजाब में मुख्तार अंसारी की महफिलें सजती थी, लोग उनसे जेल में मिलने के लिए जाते थे, गद्दे पर सोता था, एसिया लगी होती थी और एम्बुलेंस एक चलता फिरता किला था। ऐसा कई सारे नेताओं का और कई सारे मीडिया के बयान सामने आते हैं और वहां पर जिस तरीके से पूरे ठाट बाट के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था तो उसमें योगी सरकार ने अड़चंग डालना शुरू किया। योगी सरकार की कई बार पुलिस वहां पर गई कि किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाए और यूपी के जो मामले हैं उसमें कार्रवाई की जाए, लेकिन वहां पर मुख्तार अंसारी टस से फंस नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा कहा जा रहा था कि कांग्रेस का साथ था, कांग्रेस का हाथ था, जिसके चलते उसके पूरी सुरक्षा मिली हुई थी और एकदम मौज मस्ती के साथ पंजाब के रोपड़ जेल में व्यतीत कर रहा था। जब योगी सरकार को और योगी प्रशासन को लगा कि मुख्तार अंसारी ऐसे नहीं आ सकता है तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का नया नोटिस जारी हुआ वो ये हुआ कि मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से
पंजाब का जो रोपड़ जेल है वहां से बांदा जेल यानी कि उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाए और उत्तर प्रदेश में जो भी मामले पेंडिंग में हैं उस पर पूछताछ की जाए, उस पर पेशी की जाए और जिनको जितना राइट्स मिलता है, जिनको जितना न्याय मिले वो दिलवाने की कोशिश की जाए। उसके बाद से जब चर्चा हुई गाड़ी पलट जाएगी, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तमाम चर्चाओं के बीच हाई सिक्योरिटी के साथ फाइनली जो है बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को पहुंचा दिया गया है। लेकिन बांदा जेल में भी परिजनों को डर सता रहा है कि कहीं मुन्ना बजरंगी की तरह मुख्तार अंसारी की हत्या न कर दी जाए। इसको लेकर पैनी नजर पड़ी है। सर्विलांस के माध्यम से लगातार नजर बनाया जा रहा है, ड्रोन कैमरे उड़ रहे हैं। तो वहीं यूपी में जो हाई लेवल के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने अंडर में निगरानी ले रहे हैं। पुलिस की चौका-चौधी जो है एकदम जबरदस्त तरीके की हो गई है और ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो गई है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके परिजनों की जो डर है वो सता रही है। खैर ये मामला पूरा मुख्तार अंसारी को लेकर हो गया, लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला मुख्तार अंसारी का देश में गूंजा है उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में योगी भी इस बात को बोलते नजर आए कि अगर आपने यहां पर बीजेपी को वोट दिया तो ऐसे ही गुंडे जो पल रहे हैं उनको खींच कर लाया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार पश्चिम बंगाल के माध्यम से अपने यूपी की जो रणनीति है वो तैयार करने की कोशिश में जुट गई है। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस क्राइम पर प्रतिबंध की बात करती है योगी सरकार, शायद उसमें सफल हो पा रही है, क्योंकि इतना बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को अगर पंजाब जेल से लेकर आ जाती है तो एक लोगों के नजर में एक परसेप्शन बनता है कि योगी सरकार देश में जो गुंडागर्दी का काम करते हैं उनको मारने की कोशिश करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पूरा बाहुबलियों का क्षेत्र रहता है उसके प्रति, लोगों के प्रति इस दायरे से यानी कि इस मामले से लोगों को एक संतुष्टि ऐसा लगता है कि मिली होगी, जिसके माध्यम से आने वाले समय में योगी सरकार जो है पूरा का पूरा मुद्रा जो है, पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा मुजरा है वो पूरा का पूरा अब जो है उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी वर्सेस अपोजिशन चलने वाला है। अब बात आती है कि किस तरीके से तीनों पार्टियों को दबोच लिया है। पहले तो आती है कांग्रेस, टारगेट कांग्रेस है और कांग्रेस पंजाब में जिस तरीके से लगातार बात कर रही थी सुरक्षा की, उसको लेकर योगी सरकार पूरा का पूरा मुद्दा उठाएगी। वहीं कृष्णानंद राय की जो पत्नी है जिनका नाम है अलका राय, वो लगातार प्रियंका गांधी को लेटर लिखती रही कि प्रियंका गांधी जी देखिए बचाइए बचाइए, वहां से भेजिए, हमको न्याय मिले। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा कांग्रेस को जो है पहले ही योगी सरकार घेर ली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार को पता है कि अगर इस पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया आएगी तो उनको नुकसान होगा। और योगी सरकार पंजाब मामले से लेकर जिस तरीके से प्रियंका जो गांधी है उनको लेटर लिखा गया उससे तो ये स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात आती है समाजवादी पार्टी। अब बताइए समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से ये सारा मामला हुआ था, जब मुख्तार अंसारी का राइफल को जो है उन्होंने बरामद किया था, जो कि डीएसपी शैलेंद्र सिंह थे, जो कि एक काफी हैवी हथियार था, उसको उन्होंने अरेस्ट किया था और उस केस में दबाने की कोशिश की गई थी। और उस समय मुलायम सिंह सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी। और जब यह मामला तुल पकड़ा तो शैलेंद्र सिंह भी लगातार सामने आकर मुलायम सिंह के सरकार पर आरोप लगाते रहे और वो रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। मतलब ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को भी इस पूरा का पूरा घेरा में लिया जा चुका है और इस मामला को बेहतर तरीके से योगी सरकार उठाएगी कि देखिए यही समाजवादी लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और एक ईमानदार अधिकारियों को अपने कब्जे में, अपने पॉकेट में बंद कर रखते हैं। और शायद शैलेंद्र सिंह का भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में पूरा का पूरा कर सकती है और अपने तरफ वोट जो है वो आकर्षित कर सकती है। अब तीसरा नंबर आता है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी तो ना घर की हुई ना घाट की हुई। मायावती इस बात पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, और तैयार भी क्यों हो भैया, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के विधायक जी हैं, उन्हीं के पार्टी के माननीय जी हैं। और अगर इस प्रकार के संरक्षण की बात अगर मायावती करती हैं तो फिर ये तो और बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए हो जाएगी कि चलिए कम से कम माफियाओं को कोई सुरक्षा देने की बात तो कर रहा है, जिससे योगी सरकार इस बात को प्रमुखता के साथ रखेगी। और जब लोगों के नजर में एक माफिया को अगर
कोई संरक्षण की बात करता है तो लोगों के प्रति जब ये बात बोली जाएगी तो लोग वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो इस तरीके से योगी सरकार मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर तीनों पार्टियों को इस तरीके से दबोच लिया है कि अगर इस मामले को प्रमुखता के साथ अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आती है तो शायद उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइए। मैंने इस बात को बताने की कोशिश की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर हर चुनाव में काम करती है। आपके अनुसार क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.